पास आया था, पर 2 बूंद ना पिलाया था। अब उसकी सजा में हम क्यों जल रहे, कदम रुक रहे, ये आंसू बह रहे, ये दुनिया चल रही, फिर हम क्यों हैं खड़े। सुनील 21 साल का है और पोलियो से ग्रस्त है। एक वक्त था जब इस तरह की तस्वीरें हम रोजमर्रा की जिंदगी में अक्सर देखा करते थे। सिर्फ रोजमर्रा की जिंदगी ही नहीं, इतिहास में भी पोलियो की बीमारी से ग्रस्त लोगों के अंश मिलते हैं। पोलियो का पहला सबूत मिस्र सभ्यता की एक पत्थर पर बनी कलाकृति में दिखाई पड़ता है। ये करीब 3000 साल पुराना है, यानी पोलियो की बीमारी से मानव जाति का संबंध बहुत पुराना है। 1952 में पोलियो को सबसे खतरनाक बीमारी माना जाता था। अकेले अमेरिका में 21,000 मामले सामने आए थे। जब इंसान को इस खतरनाक बीमारी की समझ आई, तब इसके खिलाफ लड़ाई का बिगुल बच उठा। जहां 1955 में डॉक्टर जोनास साल्क ने पहला इंजेक्शन वैक्सीन बनाया, वहीं इसी राह पर चलते 1961 में डॉक्टर एल्बर्ट सैबिन ने ओरल पोलियो ड्रॉप्स बनाई। वहीं 1988 तक आते आते ये बीमारी 125 देशों में अपने पैर पसार चुकी थी, जो कि एक चिंता का विषय था। लेकिन 1994 में यूनिसेफ, WHO और रोटरी जैसी संस्थाओं ने इस बीमारी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभियान शुरू कर दिया और नतीजतन 1994 में अमेरिका पूर्णतः पोलियो मुक्त देश बना। फिर जैसे इस अभियान के बहादुर सिपाहियों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और सन 1995 में पूर्वी यूरोप, अफ्रीका, मध्य और दक्षिण पूर्व एशिया में इस अभियान को जोर शोर से शुरू किया गया और 2003 तक 134 देश पोलियो मुक्त घोषित किए गए। फिर 2006 में सिर्फ 4 देश पोलियो संक्रमित बचे, जिनमें भारत समेत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नाइजीरिया शामिल हैं। ये तो था पोलियो का इतिहास। भारत में पोलियो अपने पैर बहुत ही मजबूती से जमा चुका था और इसके खिलाफ लड़ाई आजादी की लड़ाई से कम नहीं थी। भारत की पोलियो पर जीत के सफर पर जाने से पहले आइए जानते हैं कि पोलियो बीमारी के पीछे कारण क्या थे। पोलियो एक संक्रामक रोग है जो एक ऐसे वायरस से उत्पन्न होता है जो आंत में रहता है। ये बीमारी बच्चों के किसी भी अंग को जिंदगी भर के लिए अपंग कर देती है। ये आमतौर पर एक बच्चे से दूसरे बच्चे में संक्रमित बच्चे के मल से फैलता है। ज्यादातर पोलियो कुछ सामान्य लक्षणों के साथ आरंभ होता है, जैसे कि बुखार, सिर दर्द, मितली, थकान और मांसपेशियों में दर्द और ऐंठन। इसके बाद और अधिक गंभीर लक्षण होने के साथ एक या एक से ज्यादा अंगों में स्थायी लकवा मार जाता है। पोलियो के सभी मामलों में आधे से ज्यादा मामले 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में होते हैं। संक्रमित व्यक्तियों में 5 से 10% के बीच रोगियों में सर्वाधिक सामान्य लक्षण दिखाई देते हैं, जबकि 90% से अधिक में इस बीमारी के कोई लक्षण दिखाई नहीं देते। The only way it transmits is a virus, and it goes mainly what we call a fecal oral route, and it affects only the children. Adults we get automatic immunity, and it goes from the infected child, it multiplies in the stomach, it goes to the stools, and then the dirty environment, any other child comes to contact either directly through a contaminated water, and that child can infect. पोलियो वायरस से संक्रमित व्यक्तियों के लिए इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन इसके लक्षणों को समाप्त करने के लिए उपचार मौजूद है। पोलियो विषाणु के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न के लिए नियमित टीकाकरण कार्यक्रम और पल्स पोलियो अभियान के अंतर्गत पोलियो वैक्सीन की खुराकें दी जाती हैं।
ये सभी खुराकें 5 वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चों के लिए अत्यधिक आवश्यक हैं। नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चे के जन्म पर छठे, 10वें और 14वें सप्ताह में, फिर 16 से 24 माह की आयु के बीच बूस्टर खुराक दी जानी चाहिए। बार बार और एक साथ खुराक पिलाने से पूरे क्षेत्र के 5 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों में इस बीमारी से लड़ने की एक साथ क्षमता बढ़ती है और इससे पोलियो विषाणु को किसी भी बच्चे के शरीर में पनपने की जगह नहीं मिल पाती, जिससे पोलियो का खात्मा हो जाता है। When you do a mass vaccination on the single day, all the children in that one area are getting the same vaccine. So all those children in the next 2 weeks shed vaccine virus through the system just like the disease virus. So what is happening in the next 1 month in that area, and the entire guts and sewage are all with vaccine. So any other children who come into contamination, they now get infected with the vaccine virus. So what happens is all the children's stomach is with vaccine, and the disease virus which is in the environment, which cannot survive outside the stomach, dies. 80 के दशक में पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम से पहले हर साल देश में 2 लाख से ज्यादा बच्चे पोलियो का शिकार होते थे। लेकिन फिर जैसे सबने कमर कस ली और इसके खिलाफ कड़ा संघर्ष शुरू किया। हालांकि दुनिया भर में भारत की बढ़ती जनसंख्या, भौगोलिक आकार, देश के सामाजिक ताने बाने को देखकर ये कहा जाता था कि भारत इस बीमारी की गिरफ्त से कभी बाहर नहीं आ सकता। हमें पता था इतने लाख केस अगर हैं तो कुछ ना कुछ इसका नतीजा आएगा, हम कर पाएंगे, और हमें सहायता मिल रही थी, बहुत सारी टेक्निकल सहायता। तो जरूर हम इसमें 100% इसमें गारंटी था कि आएगा कोई ना कोई दिन। कब आएगा? हमारे टाइम में नहीं आएगा, पीछे तो आएगा। अभियान शुरू हुआ और 1995 में ही पहला राष्ट्रीय अभियान शुरू किया गया। भारत में पोलियो अभियान को सघन बनाने के बाद भी देश को पोलियो मुक्त करने में पूरे 20 साल का वक्त लग गया। पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम के इस सफलता का श्रेय पूरी तरह से केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के नेतृत्व की प्रतिबद्धता को जाता है। इसके लिए भारत ने अपनी जरूरत और हिसाब से एक रणनीति विकसित की थी ताकि हर बार पोलियो अभियान के दौरान ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचा जा सके। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं था। जरूरत थी देश के हर वर्ग, हर संस्था, हर धार्मिक समुदाय को एक साथ इस लड़ाई में साथ लेकर चलना। 1995 में जो स्टेट के जितने स्टेट्स के मुख्यमंत्री थे, उन लोगों ने इतना साहित्य इमीडिएटली कमिट कर दिया, जी हम सब करेंगे, जो हमें करना होगा करेंगे। इसमें करने के इतनी चीजें थी, जैसे कि आपको एक तो का आप लोगों को प्रोत्साहित करोगे, मोटिवेशन करना है। हम नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे बहुत हमने डिटेल में इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, कम्युनिकेशन के प्रोग्राम उठाए, और उसमें हमने मीडिया का बहुत सहायता लिया। मीडिया ने बहुत सहायता दिया, गवर्नमेंट ऑफिशियल मीडिया ने भी बहुत सहायता दिया। फिर हमें जितना सेलिब्रिटीज था, इन लोगों का बहुत मदद मिला। इन लोगों ने 30 सेकंड स्पॉट्स, 1 मिनट स्पॉट्स दिए, जो कि हमारा गवर्नमेंट, दूरदर्शन और अदर, इन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट उनको कैरी किया ऑन प्राइम टाइम। इससे लोगों का बहुत जरिया बदली होगा और प्रोत्साहित हो गए काफी सारे। आइए एक नजर डालते हैं इन आंकड़ों पर। 1995 से लेकर के 2013 के बीच किस तरह इस अभियान के सकारात्मक नतीजे सामने आए। हमारा ये सफर आगे भी जारी रहेगा। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। मम्मा का बर्थडे गिफ्ट? हाँ, मुझे पता है मम्मा को क्या चाहिए। अच्छा जी, बताओ। 12 बजेंगे तब बताऊंगा। किरण, हैप्पी बर्थडे। हमारा घर। हैप्पी बर्थडे मम्मा। तुम्हें कैसे पता? रोज बोलती थी ना, हमारा घर हमारा घर। SBI होम लोन्स में हम भी पढ़ लेते हैं आपके मन की बात, इसलिए हमने इंटरेस्ट रेट्स किए हैं कम, खासकर महिलाओं के लिए। SBI होम लोन्स। मैं तो सारे मैसेज पढ़ूंगी। मैं नहीं देखूंगी तुम्हारा मोबाइल।
तू कब आया मोनू? अब तो मोनू के कॉलेज वापस जाने का टाइम आ गया है। जब भी कॉलेज जाने की बात करो इसका चेहरा उतर जाता है, कुछ तो गड़बड़ है। नहीं नहीं, नया नया स्टूडेंट है ना, तो सीनियर तो रैगिंग करते ही होंगे। चिंता वाली कोई बात नहीं। चिंता की बात है भाई साहब। रैगिंग जैसे गंभीर मामले को नजरअंदाज मत कीजिए। एंटी रैगिंग हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करें और उनसे सलाह और सहयोग लें। एंटी रैगिंग हेल्पलाइन नंबर 1800-180-5522 पर कॉल करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम 2 बूंद जिंदगी। कार्यक्रम के अगले हिस्से में हम देखेंगे कि कैसे हमने इस बीमारी पर जीत हासिल की। ये मेहनत का ही नतीजा था कि दुनिया भर में टाइप 2 पोलियो का आखिरी मामला उत्तर प्रदेश में 1999 में पाया गया और फिर टाइप 2 पोलियो ने दोबारा जन्म लेने की हिम्मत नहीं दिखाई। फिर देश को संक्रमण के आधार पर बांटा गया। टाइप 1 और टाइप 3 पोलियो से लड़ने के लिए एक नई जुगत लगाई गई। समय के साथ देश में इस बीमारी के प्रति जागरूकता बढ़ी और लोगों ने इसे समझा। कहते हैं किसी भी संदेश को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए कला सबसे आसान माध्यम है और पोलियो को जड़ से खत्म करने के लिए भी इसी का सहारा लिया गया। धिक्कार है हम पर, पोलियो के बूथ पे इतने कम लोग। सन 2001 में इस अभियान में फिल्मी हस्तियों को जोड़ा गया और 2 बूंद जिंदगी के नारे को मजबूती से पेश किया गया। फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन ने जब 2 बूंद जिंदगी का संदेश दिया तो मानो देश में इस बीमारी से लड़ने की क्रांति सी आ गई। ये शाहरुख खान, सचिन तेंदुलकर और उन सभी हस्तियों की बदौलत ही था कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम के समर्थन में आए। अरे भाई मैच कैसे जीतेंगे हम लोग? सचिन आप समझाइए ना। देखिए, पोलियो को अगर हराना है तो 4 या 5 बार नहीं, जितनी बार बूथ लगे उतनी बार बच्चों को पोलियो का खुराक पिलाना भूलिएगा नहीं। सुना आपने कि नहीं? देखिए, बच्चों को आउट नहीं होने देना है। अरे भाई, इंडिया को जीतना है कि नहीं? जहां इन सभी बड़ी हस्तियों ने अपना योगदान दिया, वहीं इस मुहिम में मीडिया की एक अहम भूमिका को भूला नहीं जा सकता। मीडिया के हर चैनल, फिर चाहे न्यूज हो या एंटरटेनमेंट, पोलियो को लेकर सभी गंभीर दिखे। दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो ये शुरू से ही इस कैंपेन से जुड़े हुए हैं और न सिर्फ भारत सरकार के स्तर पर बल्कि राज्य सरकारों के स्तर पर, ज़िला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर हम लोगों ने जाकर सरकार के मैसेज को पहुंचाया। और एक तरह से इसमें एक इन्फॉर्मेशन रिवॉल्यूशन था, क्योंकि जगह जगह पोलियो का जो मैसेज था, पोलियो एरेडिकेशन का, वो पहुंच रहा था और लोगों में एक जागरूकता पैदा हुई और उसी जागरूकता के तहत वो लोग आगे आए और कोऑपरेट किया। क्योंकि जब तक समाज के विभिन्न वर्गों का सहयोग नहीं मिलता तो ये मुहिम कामयाब नहीं हो सकती थी। उत्तर प्रदेश और बिहार में इस अभियान को और तेज किया गया। नवजात बच्चों की मॉनिटरिंग की गई। सरकार ने हर बच्चे पर निगरानी रखने के आदेश दिए और ये बात मजबूती से कही कि कोई बच्चा छूट न पाए। सिर्फ पोलियो के प्रति ही एकमात्र लड़ाई थी जिसमें देश भर से एक आवाज सुनाई दी। बिना किसी राजनीति के हर राज्य की सरकार ने इस अभियान में एक दूसरे का साथ दिया। क्या पहाड़, क्या नदियां, क्या रेगिस्तान, क्या समुंदर और क्या मौसम, हर चुनौती को पीछे छोड़ इस अभियान से जुड़े स्वास्थ्य कर्मी हर जगह पहुंचे और अपने काम को अंजाम दिया। जब हमारा एरिया में जाता है तो ऐसा किस डिफ़िकल्ट एरिया होता है जहाँ पर हम लोग वैक्सीन कैरियर भी नहीं ले जा सकता है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है, इतना डिफ़िकल्ट एरिया होता है, हम लोग का जाने के समय पानी भी हो जाता है, फिर भी हम लोग ऐसे ही जाते हैं। फिर कहीं कहीं एरिया में ऐसा भी होते हैं किसी आदमी पोलियो दे भी नहीं सकता, फिर भी हम लोग उसको समझाते हैं, समझाने से अच्छी तरह से दे देते हैं और हम लोग उसको कन्वर्ट करते हैं। Children parents are actually thinking that these are the original or not, because we are representing the college as a Rotary Club, so they are suspecting us as they are fake or real, that thing. And while giving to the children, they are also crying, so we have managed some little balls to play while they are polio. जी, घर घर जाके मैं पोलियो ड्रॉप पिलाती थी, सभी लोगों को समझाती थी, इसके बारे में अच्छाई बुराई के बारे में भी बताती थी।
इससे क्या फ़ायदा है उसके बारे में भी बताती थी। वो कभी कोई मुश्किलें भी आती थी? जी बहुत मुश्किलें आती थी, जैसे नहीं पिलाएंगे जाइए, तो कारण करते थे कि ये अच्छी दवा है, इसको पिलाने से आपके बच्चे जो लंगड़ा लूला नहीं होंगे, पोलियो नहीं मारेंगे। और देखते हैं इधर उधर नहीं दवा पिलाने के बाद बच्चे को पोलियो मार देते हैं, अपाहिज हो जाते हैं, उससे तो बचाव होगा। दवा अच्छी है, भारत सरकार चलाई है दवा, इसको पिलानी चाहिए। पोलियो पिलाने से बच्चे का जो वो रोग था अपंग का, वो रोग चला गया। मेरा देश ऐसा होना चाहिए कि एक भी बच्चा पोलियो वाला नहीं होना चाहिए। सिर्फ 23 लाख स्वास्थ्य कर्मी अकेले ही ये सब नहीं कर पाते अगर बच्चों के माँ बाप का साथ नहीं होता। अहम काम समझते हैं इस चीज़ों को, क्योंकि इससे बहुत सारे फ़ायदे भी हुए हैं और लोगों को भी देखा और अभी यूज़ में ले भी रहे हैं। 5 साल की हमारी एक बच्ची है, 2 साल का बच्चा है। अगर एनीवे कोई ज़रूरी काम भी होता है हमारे पास, तो टाइम आने के बाद सबसे पहले ये ज़रूरी समझते हैं कि क्यों ना हम अपने बच्चे को पोलियो का खुराक पिला सकें। सबसे अहम काम हमारे लिए पहले यही होता है। मेरा बच्चा 2 साल का है और मैं अपने बच्चे को ध्यान देती हूँ, और जो पोलियो में एक भी पोलियो नहीं छोड़ती हूँ, मैं इसको टाइम से ले जाती हूँ। मैं तो इनको पोलियो पिलाने के लिए पोलियो बूथ पे लेके जाती थी, और मैं चाहती हूँ कि ये देश का हर बच्चा मतलब पोलियो मुक्त बने, मेरा देश पोलियो मुक्त बने। मैं सबको बताती हूँ, सबको अवेयर करती हूँ कि मतलब सब अपने अपने बच्चों को जो छोटे जो 5 इयर्स तक हैं उनको ले जाके पोलियो बूथ पे ले जाके वो ड्रॉप पिलाएं, जिससे कि आपका बच्चा स्वस्थ रहे और पूरा मतलब हमेशा खुशहाली रहे आपके आंगन में। आपके मेरा बच्चा 1.5 साल का है और मैं अपना हर काम छोड़ के अपने बच्चे को पोलियो पिलाने ले जाती हूँ। लेकिन कहते हैं कि कोई भी अच्छा काम करने की शुरुआत करें तो मुश्किलें तो आती हैं, लेकिन सच्चा सैनिक वही है जो किसी मुश्किल से बिना डरे आगे बढ़े। अब समस्या थी पलायन करने वाली आबादी के नवजात बच्चों तक कैसे पहुंचा जाए। इसका तोड़ भी निकाला गया। क्या बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, हर जगह 2 बूंद जिंदगी को शिद्दत के साथ पहुंचाया गया। मोबाइल हमारी पॉपुलेशन है, माइग्रेंट पॉपुलेशन हैं, आज बिहार में हैं, लेकिन फिर रोज़गार की तलाश में वो महाराष्ट्र चले जाते हैं, बॉम्बे चले जाते हैं। तो जो माइग्रेंट और मोबाइल पॉपुलेशंस जिन जिन एरियाज़ में थे उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया, उनकी बहुत अच्छे से मैपिंग हुई। 4 लाख ऐसी हाई रिस्क हैबिटेशंस हमने मैप की जहाँ पे इन बच्चों के होने की संभावना थी, जो बच्चे नॉर्मली छूट जाते हैं। और इन 4 लाख हाई रिस्क हैबिटेशंस में ये प्रयास हुआ कि कोई भी बच्चा वैक्सीनेशन से छूटना नहीं चाहिए। एक लंबा सफर तय कर आधी लड़ाई तो हम जीत चुके थे। वो इसलिए क्योंकि 2009 तक आते आते पोलियो के 741 मामले दर्ज किए गए। अब भारत में एक ऐसा दौर आया जब बीमारी नहीं, बीमारी की दवा के लिए संघर्ष करना पड़ा। भारत ने यहाँ भी हार नहीं मानी। शोध और इनोवेशन ऐसे कार्यक्रमों की रीढ़ होते हैं, इसलिए पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम को एक नई दिशा मिली। भारत ने अपनी एक बाइवेलेंट खुराक का निर्माण किया, जिसे एक साथ टाइप 1 और टाइप 3 पोलियो से लड़ा जा सकता था। देश के उत्तर प्रदेश और बिहार के इलाकों में 107 ब्लॉक चिन्हित किए गए, जहां से सबसे ज्यादा मामले निकलकर सामने आते थे। इसका फलस्वरूप 2010 तक ये संख्या घटकर महज 42 रह गई। लेकिन नारा था कि कोई भी बच्चा छूट न जाए, इसलिए लड़ाई अब भी बाकी थी। हम वैक्सीन जो था बाइवेलेंट वैक्सीन, हालांकि वो ग्लोबली शॉर्ट सप्लाई में था, लेकिन इंडिया मेड श्योर कि हमारी कोई भी वैक्सीन की सप्लाई में कमी नहीं हो। हमारी वैक्सीन इंडस्ट्री ने डोमेस्टिकली उस वैक्सीन को प्रोड्यूस किया और उसका परिणाम देख रहे हैं कि 2011 जनवरी में जो हावड़ा में केस हुआ, जनवरी 13 में को हुआ था, एक बच्ची थी रुखसार जिसको पोलियो ने अटैक किया था। लेकिन हमारा इतना शार्प रिस्पांस था, क्योंकि इतनी ज़्यादा प्रिपेयर्डनेस थी कि जिस मॉप अप ऑपरेशन में हमें 5 हफ्ते लगते थे वो हमने 5-6 दिन में किया। तो उससे क्या हुआ कि ट्रांसमिशन पोलियो वायरस का रुका, इंटरप्ट हुआ, और उसके बाद फॉर्चुनेटली दैट वाज द लास्ट केस। सालों की कड़ी मेहनत के बाद देश के हर बच्चे को मजबूत पैर देने की मुहिम में 13 जनवरी 2011 में एक मामला पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले से आया, तो जैसे सब और सतर्क हो गए। नतीजा, अगले 1 साल तक पोलियो के मामले 0 में तब्दील हो गए और इसे देखते हुए 2012 में
WHO ने भारत को पोलियो संक्रमित देशों की फेहरिस्त से बाहर कर दिया। 2009 में जब मैं स्वास्थ्य मंत्री बना तो उस वक्त विश्व का निसफ हिस्सा जो पोलियो केसेस के थे वो भारत में थे, और ये माना गया था कि शायद अब भारत में कभी भी पोलियो खत्म नहीं होगा। लेकिन मुझे खुशी है कि जो लीडरशिप का साथ रहा, जो पॉलिटिकल विल इन 5 वर्षों में रही, और आज हम देख रहे हैं कि 3 वर्ष से हमारे देश में एक भी पोलियो केस नहीं था। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि 2009 में विश्व के आधे पोलियो केसेस भारत में हों और 13 महीने के अंदर एक भी केस न हो। किसी भी लड़ाई पर जीत की खुशी मनाई जाती है, और यही इस अभियान के साथ भी हुआ। पिछले 3 साल से अब तक पोलियो का एक भी मामला भारत में नहीं पाया गया है, और इस पर एक भव्य कार्यक्रम विक्ट्री ओवर पोलियो का आयोजन किया गया, जिसमें इस पूरे अभियान पर खुशी मनाई गई। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, यूपीए अध्यक्षा सोनिया गांधी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद, विपक्ष के नेता सुषमा स्वराज, सब एक साथ एक ही मंच पर जहां इस जीत को मना रहे थे, वहीं ये संकल्प भी कि अब पोलियो के लिए भारत में कोई जगह नहीं है। डॉक्टर मार्गरेट चैंग, प्रेसिडेंट ऑफ द रोटरी इंटरनेशनल, मिस्टर रॉबर्ट डॉन, लोकल चीफ ऑफ द यूनिसेफ, distinguished representatives of the various countries located in Delhi, and international guests have come to celebrate this victory of humanity. I sincerely hope that what we have been able to do will serve as an example and give the global community greater confidence that polio will soon be gone from the face of the earth in much the same way as smallpox has. 20 years ago, 50,000 people, mostly from poor families, were afflicted by it. That means more than 50,000 women and families faced the financial and social burden of bringing up polio-stricken children. Today, no woman, no family has to bear this painful burden. The program has been an extraordinary success. In scope and reach, it has been unmatched by any health program in the world. The polio-free status of every country means we need to work harder. A lot more needs to be done, especially in the remaining endemic countries. But India provides a decisive proof that eradication is feasible, technically and operationally. India is fully aware of the need to safeguard its magnificent achievement. Immunization against polio remains high. The emergency preparedness and response plans are in place to respond urgently to any importations. India will continue its role as a global leader as the polio end game is implemented. उन तमाम स्वास्थ्य मंत्रियों को मैं याद करना चाहूंगी जिन्होंने हमेशा इस कार्यक्रम को अपनी प्राथमिकता पर रखा। भारत सरकार के हर उस वित्त मंत्री को याद करना चाहूंगी जिसने इस कार्यक्रम के लिए राशि आवंटित करते हुए कभी हाथ नहीं खींचा। उन प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को याद करना चाहूंगी जिन्होंने इस कार्यक्रम का स्वयं नेतृत्व किया। 2 बूंद जिंदगी कहने में 3 आसान शब्द, मगर इसके पीछे की कहानी आसान नहीं थी। दुनिया भर में कई देश पोलियो की बीमारी से जूझ रहे हैं, जिनमें कभी भारत का नाम भी शामिल था। हालांकि भारत इस फेहरिस्त से बाहर आ चुका है।
लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर यह खतरा अब भी बना हुआ है। हमारे आस पड़ोस में अब भी कई देश हैं जो इस बीमारी की गिरफ्त में हैं, जिनसे हमें बचना है और सतर्क रहना है। We have eradicated polio and we have eradicated any indigenous viral polio virus, the disease-causing virus, which is in India. But there are still viruses in other countries. The risk of reinfection is high, and the only way to protect is we have to continue to maintain what all we did the last few years. हमने पहले से ही कोशिश किया था कि जितनी हमारे पड़ोसी मुल्कों के साथ एंट्री पॉइंट्स हैं, जहां लोग रोड से आते हैं, रेल से आते हैं, वहाँ हमारे पोलियो ड्रॉप्स दिए जाते हैं उन तमाम लोगों को जो भी रेल और गाड़ी से और बाकी कार से आते हैं। उन तमाम जहाँ जहाँ भी हमारे, चाहे वो बांग्लादेश के साथ हमारे बॉर्डर पॉइंट्स हो और श्रीलंका के साथ हों, वो पाकिस्तान के साथ हों, ये हमने बहुत एहतियात पहले ही से बरती कि कुछ देशों के साथ, ख़ास तौर से पाकिस्तान में अभी पोलियो बहुत एक्टिव है, लेकिन जहाँ नहीं भी है वहाँ भी हमने इस तरह की एहतियात बरती। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। नितेंद्र, ये बच्चे हमारे देश का भविष्य है और हमें इनका ख्याल रखना है। अगर हम ही इनका ख्याल नहीं रखेंगे और अगर यही स्वस्थ नहीं होंगे तो देश कैसे स्वस्थ रहेगा। जी हाँ, पोलियो जैसे बीमारी को भगाने के लिए अगर करोड़ों रुपए खर्च हो गए हों, फिर भी इनके स्वास्थ्य के आगे ये कुछ भी नहीं। जी बिल्कुल, और कहते हैं बूंद बूंद से सागर बनता है, और पोलियो मुक्ति इस सागर को बनाने के लिए इन 2 बूंदों ने कमाल कर दिया है। तो आज के इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी।